जिन्होंने कुंभ स्नान कर लिया है उन्हें बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिन लोगों ने कुंभ स्नान नहीं किया है उनके लिए भी आज मैं एक रास्ता बताने जा रहा हूँ, जिसका प्रयोग करके वह कुंभ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त कर सकेंगे। और इसमें भी बहुत सारे भेद हैं। आप वीडियो को देखिए, समझिए और उसी अनुसार कुंभ स्नान कीजिए। आप अपने घर बैठे कुंभ स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज मैं आपको इसी विषय पे इस वीडियो में बताऊंगा। सभी के घर गणपति विराजित चैनल में आप सभी का स्वागत है और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जो कुंभ स्नान करके आए हैं आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो अपनी परिस्थितियों के कारण कुंभ स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए मैं एक रास्ता बताता हूँ, ज़रा भी मत घबराइए, आपको वही फल मिलेगा जो लोग वहाँ कुंभ स्नान करके पा रहे हैं। तो आप अपने घर में यह प्रयोग कीजिए। पहले यह प्रयोग सुन लीजिए, उसके बाद में कुछ बातें बताऊंगा, उसका भी ध्यान रखिएगा। नहीं तो कुंभ स्नान करने के बाद भी आपको फल नहीं मिलेगा और घर बैठे भी कुंभ स्नान कीजिएगा तो आपको फल मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको किसी शांत स्थान में नहाने का पानी रख लेना चाहिए और रखने के बाद आप सीधे हिंदी में ही या अपनी भाषा में बोलिए कि हे माँ गंगे, हे माँ यमुना, हे माँ सरस्वती, आप मेरे स्नान के जल में आ जाइए। मैं मान रहा हूँ कि आप मेरे स्नान के जल में आ चुकी हैं। मैं बड़े प्रेम से आपको अपने घर में बुला रहा हूँ। आप मेरा आमंत्रण स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से आपका मन अगर शांत रहेगा, शुद्ध रहेगा, तो यकीन मानिए, विश्वास मानिए कि माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की शक्ति आपके जल में आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप किसी को अपने घर बुलाते हैं तो वो भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें आप बड़े सम्मान के साथ जब घर बुलाते हैं तो उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति मेरा कितना सम्मान कर रहा है, मुझे अपने घर बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि आप प्रेम से वहाँ जाते हैं, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि कुंभ स्नान करने का मौका जिन्हें मिला है वह बधाई के पात्र हैं और निस्संदेह ईश्वर के प्रिय हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमारा हृदय जो है वह बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक है। अब जैसे किसी पर हम क्रोध करते हैं, किसी पर गुस्सा करते हैं तो वह आदमी हमसे दूर भागता है। किसी के साथ हम घृणा करेंगे तो वह आदमी हमसे दूर भागता है। लेकिन अगर किसी के साथ हम प्रेम का व्यवहार करेंगे, उसके साथ आदर और सम्मान का भाव रखेंगे, तो वह आदमी हमारी तरफ खींचा चला आता है। तो वैसे व्यक्ति जो कुंभ स्नान कर रहे हैं लेकिन जिनका मन बहुत ही काला है और बहुत ही नेगेटिव बातें सोचते हैं, दूसरों के हित की बातें नहीं सोचते हैं, केवल अपने स्वार्थ की बातें सोचते हैं, तो वो चाहे अमीर हों या गरीब हों, उन्हें कुंभ स्नान का कोई फल नहीं मिलेगा। हृदय में प्रेम भावना और दूसरों के हित की बात सोच करके कोई व्यक्ति कुंभ स्नान कर रहा है तो जो प्रकृति में उपस्थित सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वह उसकी ओर खिंची चली जाती है। जैसे हमारे व्यवहार से कोई व्यक्ति हमारी तरफ खिंचा चला आता है, वैसे ही हमारे व्यवहार से और हमारी भावनाओं से जो प्रकृति में उपस्थित सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वो भी हमारी तरफ खिंची चली आती हैं। तो इस तरह की भावना को रख कर के अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है, चाहे वह कुंभ में स्नान करे, चाहे वह अपने घर में स्नान करे, फल वही मिलेगा। माँ के पास यदि आप किसी वजह से नहीं जा रहे हैं तो आपकी माँ है वो, आप बुला लीजिए ना उनको अपने घर पे। आप अपनी माँ को अपने घर पे बुलाएंगे, कितनी खुशी होगी उनको। तो आप ज़रा सा उन्हें अपने घर पे आमंत्रित कीजिए, बुला लीजिए। घर में जो स्नान का पात्र है उसमें जल रखिए और माँ गंगा यमुना सरस्वती का स्मरण करते हुए आप बड़े प्रेम से नहाइए और कुंभ का पूर्ण फल प्राप्त कीजिए। याद रखिए, हृदय शुद्ध है तो सब कुछ आपके पास है, प्रकृति आपके साथ है
और ब्रह्मांड आपके साथ है, कभी न कभी आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। और आप किसी भी प्रश्न के लिए मुझे प्यारी किस्मत @gmail.com पर लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।